हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करने से ही हमारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं? क्या हाँ मतलब अगर हम कुछ चीज़ सोच लेते हैं तो वो पूरी हो सकती है? और कैसे हम कर सकते हैं? क्या हमें 555 टेक्निक ही करनी होगी अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, या मुझे वाटर अफर्मेशन ही करना पड़ेगा? इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती होंगी कि ज़रूरी है कि हम टेक्निक करें तो ही हमारी विश पूरी हो, वरना कुछ हमें करना ही होगा, कोई रेमेडी करनी होगी तो ही हमारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। हम 21 डेज़ वाली टेक्निक करें, 555 करें, 333 करें या 369 टेक्निक करें, कौन सी टेक्निक हमें करनी चाहिए? तो क्या बिना टेक्निक किए भी हमारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने अभी-अभी स्टार्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाह रहे हैं आप, तो अगर आपने अभी-अभी स्टार्टिंग की है तो आप ये टेक्निक कर सकते हैं 555, 333। और सारा का सारा अपना बिलीफ सिस्टम होता है। अगर आपने एक बार ये टेक्निक की 5 डेज़ तक 55 टाइम्स और आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई, तो उस चीज़ पर हमारा जो बिलीफ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप की कोई विश मैंने टेक्निक को करने से पूरी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बिना टेक्निक किए भी अपनी लाइफ में जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है कि हम मतलब कोई टेक्निक ही नहीं लगा रहे हैं और हमारी विश मैनिफेस्ट हो रही है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हैं। तो देखिए, वो क्यों होता है? वो अगर हम नियम से चलेंगे, हाँ, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एथिक्स फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा के एथिक्स फॉलो करेंगे, और अगर हम राइट ट्रैक पर चल रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के मार्ग में चल रहे होते हैं, फिर उस समय जब हम जो भी डिज़ायर अपने मन में भी लेकर के आते हैं तो वो पूरी हो जाती है। और मतलब आपने मन में मतलब वो कैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे, कि हमने सिर्फ मन में सोचा और वो चीज़ हमें हमारी मिल गई, तो ऐसा कैसे हो सकता? वो मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैम ये टेक्निक कर लें, हम वो टेक्निक कर लें, टेक्निक के पीछे भाग रहे हैं लोग। तो अगर आप बिगनर हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जनरेट करती है। कोई भी टेक्निक है, 555, 333, तो ये लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी टेक्निक आप करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस हो रही है, और आप लिखना सीख गए हैं, और लिखना सीख रहे हैं तो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं लाइफ में अट्रैक्ट, तो आप उसका रिवर्स करके पॉजिटिव में उसको लिख कर प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, 55 टाइम्स लिख रहे हैं, 21 डेज तक लिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो रहा है, दोबारा से रीप्रोग्राम हो रहा है। तो उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है, तो ये अच्छा भी, आप ये कर सकते हैं, अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हुए आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और मतलब पूरा कुल मिलाकर के ये होता है कि अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, यूनिवर्स पर आपको अटूट विश्वास है कि जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, जो कुछ भी होता है मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जब आप इस बिलीव सिस्टम के साथ में जब चीज़ों को करते हैं और मन में भी अगर कोई चीज़ सोच लेते हैं, तो वो उसमें इफ़ और बट नहीं लगाना कि कैसे होगी और क्यों होगी, मतलब कब होगी, ये सारी चीज़ें वैन और ये सारी चीज़ें नहीं लगानी। क्योंकि हमारा माइंड बहुत तिकड़मी होता है, हम बहुत क्वेश्चन करते हैं खुद के साथ भी, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत क्वेश्चन मार्क बहुत लगाते हैं कि कैसे हो सकती है? अच्छा, वो 5 साल बाद मिलने वाली चीज़ मुझे आज कैसे मिल सकती है? मतलब मेरी जो अर्निंग है वो 10,000 है, वो 50,000 कैसे हो सकती है? क्यों? मतलब क्या करना होगा? कैसे होगी? अरे ये कोई मज़ाक है क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन्स हम अपने आप से खुद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लॉजिक लगा रहे होते हैं। तो जब तक आप लॉजिक लगाएँगे तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। और जिस दिन आपने मैजिक पर बिलीव कर लिया कि हाँ, चमत्कार होते हैं, जादू होते हैं, तो सच में आपके साथ वो चीज़ें, वो घटनाएँ होने लगेंगी, और तब आपका बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। क्योंकि आपको बिलीव हो गया चीज़ों पर, और आपने बिलीव किया, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर रहा है कि हाँ, ये हो सकता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करा दिया आपने, जैसे बोलते हैं ना अफर्मेशन बोलिए, तो क्यों बोलते हैं कि डेली किसी जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए अफर्मेशन बोलिए? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अफर्मेशन में बहुत पावर होती है। जो शब्द होते हैं वो बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक। तो ये बार-बार बोलने को क्यों बोला जाता है? आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। इस तरीके के अफर्मेशन बोलने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है, और जो पुराना डेटा होता है वो धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाता है, और नई चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो जाती हैं, और वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं।
तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं विद एग्जांपल आपको बताऊँगी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाल ही की बात बताऊँगी, अभी कल की ही मैं बात बताऊँगी कि मैं अपना एक ऑर्डर बुक कर रही थी। कैसे देखिए यूनिवर्स आप अगर मन में डिज़ायर लाते हैं ना कि ये छोटी-छोटी चीज़ों से ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और छोटी चीज़ें होती रहती हैं, आए दिन होती हैं, मेरे साथ होती हैं। ये जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिल से शिद्दत से करते होंगे और कर्मा पे बिलीव करते हैं, भगवद गीता को मानते हैं और जो इसके एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, नियम से चल रहे हैं लाइफ में, तो उनकी लाइफ में भी ऐसे चमत्कार होते होंगे। मैं अपना कोई ऑर्डर बुक कर रही थी, तो 1500 का कोई ऑर्डर था, प्रोडक्ट्स वगैरह का ऑर्डर कर रही थी मैं, मेकअप प्रोडक्ट्स या जो भी मतलब क्रीम वगैरह होती है, सनस्क्रीन, लोशन वगैरह, तो इस तरीके का मैं ऑर्डर बुक कर रही थी। प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो मैंने जब पहले सर्च करके कार्ट में सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे कर लिए और जब मैंने उसका बिलिंग के टाइम पर मैंने देखा कि इतना-इतना बिल हो रहा है, तो मैंने मन में सिर्फ़ एक डिज़ायर की थी किसी चीज़ पर, किसी एक प्रोडक्ट पर जाकर मैंने सोचा था कि इतना मतलब रेट हो जाए इसका, मतलब इतना रिड्यूस हो जाए, या इतना मतलब मेरा मन में था कि इतने कम में होना चाहिए ये प्रोडक्ट। क्योंकि वो उससे पहले भी मैंने देखा था तो कम का था, लेकिन जब मैं ऑर्डर बुक कर रही थी तब वो उससे डबल रेट का उसमें मतलब ज़्यादा रेट का उसमें दिखा रहा था स्क्रीन पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं बुक, क्या सोचना है इतना पैसों के बारे में। सिर्फ़ मैंने इतना इंटेंशन मन में लाया कि अगर ये कम हो जाता तो ठीक रहता। सिर्फ़ इतना इंटेंशन ला कर के और उसी बीच में किसी का कॉल आ गया और मैं कॉल अटेंड करने लग गई। तब आफ्टर मतलब मैंने जो कॉल अटेंड किया उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने अपना कार्ड फिर से चेक किया अभी मतलब ऑर्डर कन्फर्म करने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो कार्ट है उसका प्राइस रिड्यूस हो गया है। जो आपने जो भी चीज़ें बुक की हैं उनका प्राइस रिड्यूस हो गया है। तो मैंने देखा जा कर के, तो मैंने कहा किस प्रोडक्ट पर पैसे कम हुए, किस प्रोडक्ट पर रेंज कम आई। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच रही थी ना कि इस पर प्राइस कम होना चाहिए, तो उसी प्रोडक्ट पर प्राइस जो मैंने सोचा था वही प्राइस कैसे आया। आप लोग बोलेंगे कि अरे वो तो होता रहता है, जो साइट्स होती हैं वो ऑफ़र चलाते रहते हैं या ऑफ़र आते रहते हैं बीच-बीच में, तो मतलब सिर्फ़ 5 मिनट के डिफ़रेंस के बाद ही, मतलब सिर्फ़ 5-10 मिनट का अंतर था और 5-10 मिनट पहले उसके रेट कुछ और थे, 5-10 मिनट्स अराउंड हुए होंगे और उसके रेट ज़्यादा थे और मैंने जिस पर इंटेंशन दिया कि इसके कम होने चाहिए, तो आफ्टर 5-10 मिनट्स मैंने जब चेक किया कॉल को रखने के बाद, जब मैंने दोबारा से ऑर्डर कन्फर्म करने जा रही थी, तब मैंने देखा कि उसी और मतलब जो मैंने प्रोडक्ट बुक किया था उसी पर रेट कम हुए और जितना मैं चाह रही थी उतना ही रेट कम होकर के आया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मैजिक ही तो बोल सकते हैं कि आपने सिर्फ़ इंटेंशन दिया, मतलब मैंने सिर्फ़ इंटेंशन दिया कि इतना होना चाहिए, बस मन में सोच के छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, पीछे नहीं पड़ी उसके ज़्यादा और देखा तो सेम किसी और प्रोडक्ट पे तो लेस हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ़ उसी प्रोडक्ट पर कम हुआ। तब मैंने देखा कि मतलब सेम उसी प्रोडक्ट पे जिस पे मैंने इंटेंशन दी थी कि ये इतना कम होना चाहिए, रेट भी मैंने माइंड में सोच लिया था कि इतने होने चाहिए और सच में वो जो प्राइस था उससे भी कम होकर के आया। तो ये क्या होता है, ये एक मिरेकल ही तो होता है। और ऐसे ही एक और इंटेंशन है, काफ़ी बड़ी है, तो उसके बारे में भी मैंने सोचा और बस सिर्फ़ इंटेंशन बनाया कि हाँ, ऐसा होना चाहिए लाइफ़ में, इसकी ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए। तो वो चीज़ भी मेरे सामने आ रही है, तो मतलब सेम मंथ में मतलब 2-2 चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं, जो सिर्फ़ मैंने इंटेंशन दी कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा होगा, ये सही रहेगा। तो इस तरीके से अगर मैं सोच रही हूँ, मैं इंटेंशन दिया और वो चीज़ें हो रही हैं। मैंने इनके लिए कोई टेक्नीक नहीं की। अब जैसे ये प्रोडक्ट वाली बात आप बोलेंगे बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन छोटे-छोटे डिज़ायर्स जब पूरे होते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी मिलती है और आपने जिस चीज़ के लिए सोचा वही चीज़ अगर आपको इस तरीके से मिल जाती है, तो आपको बहुत हैप्पीनेस होती है कि सच में मैजिक होता है। जब छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन होंगे तभी तो बड़े-बड़े होते हैं और बड़े तो ऑलरेडी हो मतलब होते रहते हैं, मेरी लाइफ़ में हुए बड़े-बड़े मैनिफेस्टेशन। अगर आप मेरे पहले की वीडियोज़ जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बस मैं आपसे यही वो कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ इंटेंशन सेट करिए और डिज़ायर को मन में रखिए और यूनिवर्स को बोल दीजिए और फिर लेट गो कर दीजिए और देखेंगे आपने जो बोला वही चीज़ आपके सामने आती है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।